जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस अधिनियम में कुछ ऐसी कमियां थीं कि केवल 8 साल बाद ब्रिटिश संसद को नया कानून बनाना पड़ा। आखिर में कमियां क्या थीं और उन्हें कैसे दूर किया गया? आइए 1781 के संशोधन अधिनियम को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, 1781 का संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कोई नया प्रशासनिक ढांचा बनाना नहीं था, बल्कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। आइए समझते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना और गवर्नर जनरल का पद भी मजबूत हुआ, लेकिन दोनों के अधिकार स्पष्ट नहीं थे। कई बार सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा, जिससे शासन चलाने में कठिनाई होने लगी। इसीलिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। तो 1781 का संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थीं। गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इन कमियों को दूर करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया। अब इसकी हम कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। मान लीजिए गवर्नर जनरल कोई सरकारी आदेश जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट उसी पर हस्तक्षेप करने लगे तो प्रशासन ठीक से नहीं चल पाएगा। इसीलिए 1781 के अधिनियम ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों के लिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और कंपनी के अधिकारी, यानी कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त किया गया। कंपनी के अधिकारियों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को सरकारी कार्यों के लिए संरक्षण दिया गया। और विशेषताएं देखते हैं। राजस्व यानी टैक्स सरकार की आय का मुख्य स्रोत था। यदि हर राजस्व विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो प्रशासनिक काम प्रभावित होंगे। इसीलिए इस अधिनियम ने राजस्व संबंधी मामले को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, यानी राजस्व संबंधी मामले को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। अब आते हैं और भी विशेषताओं को देखते हैं। जैसे ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कलकत्ता के निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधीन होंगे, लेकिन निजी मामलों में उनके धर्म के अनुसार कानून लागू होगा। यानी हिंदुओं के मामलों का निर्णय हिंदू कानून से और मुसलमानों के मामलों का निर्णय मुस्लिम कानून से होगा। इससे लोगों की धार्मिक परंपराओं का सम्मान बना रहा। यानी कलकत्ता के सभी निवासी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हो गए, और मतलब अधीन कर दिए गए, और हिंदू के मामलों में हिंदू कानून और मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून। और विशेषताएं क्या है? अब एक और समस्या थी कि प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ होगी। तो 1781 के अधिनियम ने इसे भी स्पष्ट कर दिया कि अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास की जाएगी। इससे न्यायिक व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गई। यानी प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास होगी, सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं। इस अधिनियम ने, यानी 1781 के संशोधन अधिनियम ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों के लिए नियम एवं विनियम बनाने का भी अधिकार दिया। इससे पूरे प्रशासन में एकरूपता और व्यवस्था स्थापित हुई। यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये था हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम एक्ट। अब देखते हैं परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जैसे अब पूरे अधिनियम का सार समझिए। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि 1781 का संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया, तो आपका उत्तर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के अधिकार स्पष्ट नहीं थे। इन कमियों को दूर करने तथा प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए
1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। उद्देश्य क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना और सुप्रीम कोर्ट एवं प्रशासन के अधिकार स्पष्ट किए गए इस अधिनियम द्वारा। आज हमने 1781 के संशोधन अधिनियम को विस्तार से समझा। अगले लेक्चर में हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।